जहां ध्रुव तपस्या कर रहे थे आभ्यंतोनिजाइस में भगवान वहां पहुंचे। लक्ष्मी को छोड़ दिया और लक्ष्मी को छोड़ करके बैकुंठ को त्याग करके भगवान पहुंच गए मधुबन में। पैर के अंगूठे से आवाज की, बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव के हृदय में भगवान की मूर्ति है। भगवान ने उस मूर्ति को गायब कर दिया और जैसे ही मूर्ति गायब हुई हृदय से, सोई ध्रुव की आंखें खुल गई और कहने लगे, कहां हो प्रभु, कहां हो? सामने देखा मुरली मनोहर खड़े हैं, ध्रुव परमात्मा को टकटकी लगा कर निहार रहे हैं, चतुर्भुजी भगवान को देख रहे हैं। उस सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म को ध्रुव निहार रहे, जिस परमात्मा को देखने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते करते मर जाते हैं, ध्यान में नहीं आते। वही भगवान आज ध्रुव के सामने खड़ा है। भगवान को देखा, ध्रुव भगवान के चरणों में गिर पड़े। उस परमात्मा ने ध्रुव को गोद में उठा लिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। गोद में ले लिया। मेरे प्यारे भक्तों, ध्रुव भगवान की गोद में। भगवान कहने लगे, हे भक्त वरदान मांग ले, हम तेरे संयम नियम भक्ति से प्रसन्न है, वरदान मांग ले। ध्रुव कहने लगे, हे प्रभु, अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो हमें ऐसा वरदान दे दो जो आज दिन तक किसी को न दिया हो। भगवान कहने लगे, मांग लो। कहने लगे, मुझे बहुत ऊंचा पद दे दो। समझो, भगवान बोले, ना तद्भाषयते सूर्यो ना शशांको पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममः। हे ध्रुव, जाओ, हमने तुम्हें ऐसा लोक दिया, ना तद्भाषयते सूर्यो, उस लोक को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है। ना तद्भाषयते सूर्यो ना शशांको पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममः। वरदान दे दिया भगवान ने। ऐरावत हाथी आया, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के आए और ध्रुव हाथी के ऊपर सवार हुए हैं। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, जाओ, 36,000 वर्ष तक, क्या वरदान दिया? 36,000 वर्ष तक तुम अयोध्या में शासन करोगे। ये सूर्यवंशी हैं। कहा कि 36,000 वर्ष तक अयोध्या में शासन करोगे। ध्रुव चल दिए। सबसे पहले ध्रुव अपनी मौसी के यहां पहुंचे। आवाज लगाई, मौसी कपाट खोलो। अरे माँ तो दरवाजो खोलो। माँ, जय हो। अरे माँ तो दरवाजो खोलो, द्वारे खड़ो सोते लो लाल। दरवाजो खोलो, द्वारे खड़ो सोते लो लाल। अरे मैया, दरवाजा खोल, ये सौतेला लाल तेरा आ गया। अरे मात दरवाजो खोलो खोलो, और आई गो तेरो सो तेलो लाल। बहुत अच्छे। दरवाजो खोलो, आई गो तेरो सो तेलो लाल। कहने लगे ध्रुव, माँ, हाँ, दरवाजा खोल। अरे मात दरवाजो खोलो, और आई गो तेरो सो तेलो लाल। मात दरवाजो खोलो, आई गो तेरो सो तेलो लाल।
लगे। दोनों बोले हैं बेटा, ए मात तने ज्ञान के बान दे, हे मैया तूने ऐसे ज्ञान के बाण मारे। कहने लगे दोनों, माता तूने ज्ञान के बाण दे, मात तूने ज्ञान के बान दे, मात तूने प्रभु से मिलाई दे, माता तूने प्रभु से मिलाई दे, माता तूने हर से मिलाई दे, माता दर बच्चों खोलो, राधे द्वारे खड़ो सो दिलो लाल, मात दरवाजो खोलो, द्वारे खड़ो सो दिलो लाल, मात दरवाजो खोलो, द्वारे खड़ो सो दिलो लाल। आज धरो मौसी से मिले। मेरे प्यारे भक्तों, मौसी से मिलने के बाद धरो मैया के पास पहुंचे। लिखा है श्रीमद् भागवत में, पुत्र स्नेह बस माँ के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। ये होती है माँ की ममता। माँ के स्तनों से दूध की धार बही। माँ ने अपने बेटा को छाती से लगा लिया। लाल, भगवान ने तुम्हें दर्शन दिया कि नहीं? मेरे प्यारे भक्तों, ध्रुव कहने लगे, हाँ माँ, परमात्मा ने मुझे गोद में लेकर के बहुत दुलार किया। आज राजा उत्तानपाद भी आ गए, सभी अयोध्यावासी खड़े। उसी समय सुनीति ने कहा कि लाल, मुझे भी परमात्मा के दर्शन करा दे। जो ध्रुव ने 12 अक्षर मंत्र पढ़ा, चतुर्भुजी भगवान सामने प्रकट हो गए और सुनीति से कहने लगे, हे मां, तू धन्य है। यहां माताएं ध्यान दें। भगवान कहने लगे, हे सुनीति, तू धन्य है, तेरी कोख धन्य है, जो ध्रुव जैसा पुत्र पैदा हुआ। जननी जने तो भक्त सम, के दाता के सूर, और नाई तो तू बांझ रहे प्रथा गमावे नूर। नूर। आज अयोध्या वासियों को भगवान ने दर्शन दिए। महाराज उत्तानपाद ने कुछ समय तक राज्य किया। अंत में अपने बेटा ध्रुव को अयोध्या का राजा बना दिया। अयोध्या के राजा ध्रुव हुए। राजा उत्तानपाद जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। पंच भौतिक काया को छोड़ के परम धाम की यात्रा करते हैं। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक अयोध्या में शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया है? 36,000 वर्ष तक। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में शासन किया है ध्रुव ने। ध्रुव के छोटे भाई उत्तम युवराज पद को संभालते हैं। अब यहां ध्यान दें। एक दिन उत्तम आगे बढ़ा, अलकापुरी में पहुंचा, तो अलकापुरी में यक्षों ने उत्तम को मार दिया। जब उत्तम मारे गए, उत्तम की मैया सुरुचि को पता चला कि मेरा बेटा मारा गया। सुरुचि भागी, एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में आग लग गई और सुरुचि वहां जल के मर गई पुत्र के वियोग में। बेटा के वियोग में सुरुचि ने प्राण छोड़ दिए। मेरे प्यारे भक्तों, यदि ध्रुव को पता चला कि मेरा भाई मारा गया, ध्रुव महाराज ने सेना को सजाया, अलकापुरी में चढ़ाई कर दी, कई अच्छों को मौत के घाट उतार दिया। मनु महाराज के कहने से युद्ध विराम हुआ। ध्रुव ने कई अच्छों को मार दिया। नारायण अस्त्र उठाया तो मनु महाराज आ गए। मनु महाराज के कहने से युद्ध विराम हुआ। अंतिम में 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जो है ध्रुव लोक में जाते हैं। लेकिन उससे पहले ध्रुव का विवाह भी हुआ है।
सुषमार की बेटी भ्रमी के साथ में विवाह हुआ, 2 पुत्र पैदा हुए, उत्कल और विमल। अब ध्रुव जब ध्रुव लोक को चले हैं, काल आ गया और काल ने कहा कि महाराज मुझे स्वीकार करो। तो वहीं पर भगवान के पार्षद नंद और सुनंद आते हैं, ध्रुव को विमान पे बिठा लिया। ध्रुव ने एक पैर काल की पीठ पर रख दिया और एक पैर विमान पर रख लिया। मेरे प्यारे भक्तों, जो विमान चला है तो ध्रुव रोने लगे। क्यों? अरे जब उड़ चलो विमान याद मैया की आई। जो ध्रुव का विमान उड़ा है, एकदम से ध्रुव रोने लगे, कहने लगे भैया रुक जाओ, मेरी मां कहां है? भगवान के पार्षद कहने लगे तुम्हारी मां तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गई। जिसने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, उसके माता पिता को नर्क कभी मिल ही नहीं सकता। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुनाम नरकास्त्रायते तो पुत्र। पुत्र हम उसे कहते हैं अपने भजन के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा अपने माता पिता को स्वर्ग पहुंचा दे, वही तो बेटा है। और नहीं तो कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है और माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है।